गदाधर सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण चल रहा है। आज श्लोक क्रमांक 17 पर जो है चर्चा करेंगे। 16 तक जो है चर्चा हो चुकी है। श्लोक कहता है निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशया अगाध बुद्धि अक्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासना। अर्थात राजा जनक को सतगुरुदेव भगवान अष्टावक्र जी, अष्टावक्र गीता इसलिए सबसे श्रेष्ठ गीता कही गई है कि इसमें सीधे सीधे परम तत्व की चर्चा की गई। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक साधनाओं, अनेक योग सिद्धांतों का वर्णन है, अनेक विधियों का वर्णन है, परंतु यहाँ पर कोई विधि नहीं। सीधे सीधे आत्म तत्व का ही वर्णन राजा जनक के सामने अष्टावक्र जी उनको आत्म तत्व का पात्र समझ करके कर रहे हैं। इसलिए वो सीधे कहते हैं कि हे जनक, तू कैसा है? तू अपेक्षाओं से रहित है, निरपेक्ष है। पहले पूरा अर्थ कर दूं इसका। तू विकारों से रहित है, निर्विकार है। तू चित घन रूप है। निर्भरा का मतलब होता है तू किसी के आश्रित नहीं है, किसी के ऊपर तो डिपेंड नहीं है। बाकी सारा संसार तुझ में अध्यस्त है, तू सबका अधिष्ठान है। शीतलाशया अर्थात शांति और मुक्ति का तू स्थान है। तेरे में अशांति नहीं है, कभी क्षण मात्र को भी तेरे में अशांति नहीं है। तेरे में कोई बंधन नहीं है। तू तो सदा मुक्त है, तू सदा शांत है। अगाध बुद्धि, अगाध बुद्धि का मतलब होता है जिस बुद्धि को कोई सीमित न कर सके। अगाध कहते नहीं, उनकी लीला तो अगाध है। समुद्र तो कैसा है? अगाध है। इसी तरह से अगाध बुद्धि चेतन से परिपूर्ण को कहते हैं। अक्षुब्धो अविद्या के क्षोभ से तू रहित है। ये बार बार जो प्रश्न खड़ा हो जाता ना कि अविद्या से ये सब गड़बड़, काय की अविद्या? तो हमारे गुरुदेव भगवान ने एक भजन जो है लिखा, वो विज्ञानानंद जी का है या और किसी का है। तो वो क्या लिखते हैं कि चेतन सदा रहे परिपूर्ण। जब चेतन सदा परिपूर्ण है तो अविद्या कहाँ से आई है? जब चेतन ही चेतन है तो अविद्या कहाँ से आ गई? फिर उसमें तरीके भी बताए बहुत बढ़िया। कहते ऊंचा नीचा पानी होवे। पानी कैसा होता है? ऊंचा नीचा पानी होवे। ताकों लहर कहे सब कोई। यूं ही नाम बदल दिया तुमने। पानी ही तो ऊंचा नीचा हो रहा है, हुआ तो कुछ नहीं है।
लेकिन तुमने उसका नाम क्या रख दिया? लहर। लहर। ऊंचा नीचा पानी होवे ताको लहर कहे सब कोई। देख तेरी बुद्धि खोई मोही। देख करके ऊंचा नीचा पानी देख करके तेरी बुद्धि मोहित हो गई। अब तू जो है जल को भूल गया, लहरें कहने लगा। आत्मा का विस्मरण कर गया, जीव बन गया। जीवन एक श्रीकंता। ये सारी बातें तुम्हें अधूरेपन की हैं। जो एक है, अद्वय है, वो अनेक कैसे हो सकता है? जल कभी लहरें हो सकता है? देख तेरी बुद्धि मोही। आगे क्या कहते हैं? पानी से नहीं भिन्न, अरे जाकी करो लखाई है। अविद्या कहां से आई है? अविद्या नाम की कोई चीज है नहीं। ऐसी माया नाम की कोई चीज है नहीं। हाँ, ये सब जो है, जब तक हम फंसे हैं तब तक हमारी बुद्धि इनमें लिप्त बनी रहती है। प्रकृति नाम की कोई चीज है नहीं। लेकिन बड़ा जो है गलत लगता, वेदांतियों से लड़ जाते हैं विद्वान लोग। हाँ, प्रकृति है नहीं। भगवान कृष्ण ने समझाया, प्रकृतिम पुरुषम, दो करके बताया, क्षरम अक्षरम दो करके बताया। अरे वो विधि है, वो सिद्धि नहीं है। तो विधियों, अब ये ग्रंथ कैसा है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ विधियां नहीं बताई अष्टावक्र जी ने, यहाँ तो डायरेक्ट वार किया है कि तू कैसा है, तू क्षुब्ध से रहित है। चिन्ह मात्र, चेतन मात्र में रहने वाले हो तुम, जो है चिन्ह मात्र हो। केवल चेतन में ही तुम सदैव परिपूर्ण रहते हो। तुम्हारे में कभी जो है जड़ता बनी ही नहीं। अब इस रहस्य को हम लोग जो है समझना तो चाहते नहीं है। केवल जो है अपनी अनुभूति के कारण विद्वता को ग्रहण करके और वाद विवाद खड़ा करते रहते हैं। जरा एक बार बैठ करके कभी अकेले में सोचा तो करो। तुम्हारे पास तीन चीजें हैं, तीनों पर विचार करो। जागृत में तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम कहाँ रहते हो? फिर स्वप्न में तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम कहाँ रहते हो? फिर नींद में तुम्हारी क्या स्थिति है? तीनों अवस्थाओं का जब अवलोकन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा हम कहीं नहीं रहते। ये सारी अवस्थाएं मुझी में खेला कूदा करती हैं, हम कहीं नहीं रहते। अच्छा, हम व्यापक हैं तो हम कहाँ रहें बताओ? व्यापक वस्तु को कहीं रहने की जगह है? हम ही में सब जो है कल्पित हैं, हम ही में सब खेलते कूदते रहते हैं। हम किसी में नहीं रहते, हम में रहना बनता ही नहीं। व्यापक में कभी रहना बनेगा? व्यापक तत्व में रहना बनेगा? अब बताओ, स्टील कहाँ रहती है? स्टील कहाँ रहती है? तो प्लेट में। तो फिर अलग अलग रहती है स्टील? स्टील में ही सब प्लेटें, गिलास, कटोरियां केवल भास रही हैं। तो अब बेचने जाओगे तो स्टील बेचोगे कि गिलास? स्टील। सबसे बढ़िया उदाहरण सोने का है, क्योंकि ये हल्की चीज है तो बुद्धि काम नहीं करती। सोने में जेवर, बेचने जाओगे तो जेवर बेचोगे या सोना? कहने मात्र को कहोगे करधौनी बेच आए, लेकिन बेच कर के आए हैं? सोना बेच करके आए हैं, करधौनी बेच करके नहीं आए। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम जो है निरपेक्ष हो, तुम्हें किसी की भी अपेक्षा नहीं है।
तुम जो सापेक्षता समझते हो, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। किसी की अपेक्षा तुमको नहीं है, तुम वो तत्व हो। अब इसका अनुभव करना है। तो सबसे पहले जो है हम स्थूल और सूक्ष्म पर जो है विचार करें। तो सूक्ष्म में जो खट उर्मी है, भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मरण, इन छहों का नाम खट उर्मी है। ठीक, अब इनको अलग अलग अनुभव कर लो। भूख और प्यास प्राण का धर्म है। भूख प्यास किसका धर्म है? प्राण का धर्म है। और सुख दुख यानी शोक और मोह, ये किसके धर्म है? ये मन के धर्म है, शोक मोह। और जन्म मरण जो है किसका धर्म है? ये तन का धर्म है। अब ये जो है खट उर्मी अलग अलग धर्मों वाले तुम नहीं हो। इसलिए माता मंदालिसा अपने पुत्र को समझाती है, क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म, सुख दुख है मन के, साक्षी विज्ञान आप, जन्म मरण तन के। छह धर्म, छह तुम्हारे नहीं है। ये खट उर्मियों से तुम रहित हो। जन्म मरण तन के, संसार स्वप्न तज मोह क्यों बढ़ावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सीखा। ये खट उर्मी तुम्हारी नहीं है। अब तुम इन्हीं में जो है उलझे रहते हो। अब भूख लगी, अब सत्संग बंद करो। आज तो प्यासन मर गए, मास्टर साहब ने पानी तक नहीं पिया। तुम सत्संग करवे आए हो कि मास्टर साहब के प्राण पीने आए हो? सोचो, क्षुधा तृष्णा। अब ये जिसके धर्म है वो अपने आप इंतजाम करेगा, तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि तुमने इनके धर्मों को अपने में समझ लिया है, आरोपित नहीं किया है। आरोपित तो ज्ञान ही करता है। हाँ, ओढ़ लिया है ना, ओढ़ लिया है। इसको ओढ़ना कहते, मरे जा रहे हो। हाँ, आज काम बिगड़ रहा भाई साहब, आज नहीं आएंगे हम सत्संग। ओढ़ना तो अलग उठा के रद्दे सारा जाए। ओढ़ना तो उसको कहते हैं जिसको कबीर जी कहते हैं, चुनरिया ज्यों की त्यों धर दीनी। हमें क्या लेना देना, उसको ओढ़ना कहते हैं। ओढ़ना बिछाना, उनसे क्या चिपके हो तुम? बिछे हुए बिस्तर समेट के रख देते हो, ओढ़े हुए बिस्तर समेट के रख देते हो, चले जाते हो। तो ओढ़ना और आरोपित करना ये ज्ञान के अधीन है। अज्ञानी कभी आरोपित नहीं करता। अज्ञानी तो कहता यही हम हैं, हम ही को भूख लगती है, हम ही को प्यास लगती है। इतने भूख प्यास वाले प्राण से चिपक गए। इसलिए भगवान ने एक स्थान पर यह भी कहा गीता में, अभी परसों ही नरसुन समझाया कि कल ही, कि इन प्राणों को मेरे हवाले कर दो। मत गतः प्राणा, मत गतः प्राणा, कल ही तो समझाया। प्राण को मेरे में समर्पित कर दो, अपने शरीर में रखो ही मत। ये साधना है। प्राण शरीर में नहीं है। प्राण कहाँ है? कहीं मेरे को अर्पित कर दो, मैं को अर्पित कर दो। मैं को अर्पित करने का अर्थ क्या है? भगवान का अर्पित। अरे भैया, तुम ही हो भगवान, कोई और दूसरा नहीं है। अपने स्वरूप को दे दो। प्राण है ही नहीं, स्वरूप ही स्वरूप है, चेतन ही चेतन है। अब जब प्राण ही नहीं है तो भूख प्यास किसे लगेगी? ये कोई साधारण बात नहीं है कि हम 4 से 10 जो है किताबें रट लें और वेदांत सुन करके जो है जिह्वा पर रख लें। नहीं, अभ्यास करो। सत्य के लिए सबका त्याग करो। सत्य पाने के लिए भूख का, प्यास का, शोक मोह का, जन्म मृत्यु का क्यों डरते हो यार?
तुम्हारा कभी जन्म होता है? ये जन्म किसका हो रहा है? ये मर कौन रहा है? स्थूल। सारे संसार में देखो, अपने में देखो, स्थूल ही जन्मता मरता है और तुम स्थूल हो नहीं। गुरु जी क्या कह रहे हैं? यू आर नॉट स्थूल, आप स्थूल नहीं हैं। अब स्थूल के धर्म का त्याग करना है अपने में से। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। तो जन्म न मरना स्थूल शरीर का, उससे तुम रहित हो। और सुख दुख और आना जाना ये किसके धर्म है? सूक्ष्म के, जिसे तुम सूक्ष्म जो है शरीर कहते हो। ये जीव धर्म नहीं है। देखो, थोड़ा सा जो है वेदांत बारीकी पकड़ करके बात करता है और वहां पर जो है अन्य शास्त्रियों की बुद्धि पहुंचती नहीं। कहते जीव निकल जाता है। अच्छा, जीव निकल जाता है तो अंतःकरण का क्या होता है फिर? मन बुद्धि चित्त अहंकार का। और मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ है कि चेतन है? या दूसरी भाषा में चेतनांश है कि जड़ांश है? क्योंकि ये भी 5 तत्वों के 3 गुणों की क्या है? निर्मित काया माया है। अंतःकरण किसका बना है? 5 तत्व और 3 गुणों से। 5 तत्व 3 गुणों से बना हुआ है। ये स्थूल शरीर भी 5 तत्व का 3 गुणों का बना हुआ है। अब इनकी रचना को तुम कहते हो कि मैं हूं, मेरी है। बस यही भूल करते। आत्मा तो गुणातीत है, आत्मा तो भावातीत है। अब भावों को लेकर के भी बहुत कथाएं आई हैं। अब उन भावों में हम उलझ करके रह जाते हैं और समझ बैठते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, हम भक्त हो गए। नहीं, तुम्हारे में कोई भाव भी नहीं है। आना जाना तुम में नहीं है। जन्मना मरना, तो देखो 2 बातें खंडित हो गई ना आत्मज्ञान में। एक तो तुम जन्मोगे नहीं, मरोगे, ठीक है। फिर आओगे भी नहीं, जाओगे भी नहीं। कहते नहीं मरे नहीं है, शरीर छोड़ गए। कहां गए? शरीर छोड़कर कहां चले गए? तो तुम्हें अपना पता नहीं है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मर करके हम कहीं चले जाएंगे या मरने के बाद मुझे कोई कहीं भेज देगा। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, तुम जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे। ये तुम्हारा भाव है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं। क्योंकि तेरे में आना जाना है ही नहीं। है ही नहीं। इनमें से भूख और प्यास ये 2 प्राण के धर्म है। शोक और मोह मन के धर्म है। जन्म और मरण सूक्ष्म देह के धर्म है। तुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है, इसलिए तू कैसा है? तू विकार और अपेक्षा से रहित है। इन सब से रहित माने विकार और इन किसी की अपेक्षा मत करो। यदि आप आत्मा हैं तो, यदि आप आत्मा का चिंतन करते हैं तो इन बातों के लिए अपना समय मत खराब करो। रोजाना भूख लगेगी, रोजाना खाओगे, लेकिन ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा धर्म। रोजाना कोई ना कोई घटना आएगी, उससे सुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, लेकिन सुख दुखी होना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। आना जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। अब तुम निर्विकार हो। तुम कैसे हो? निर्विकार हो। निर्विकार से तात्पर्य जो भी विकार हैं। अब विकार किसमें है? ये तो हो गए सूक्ष्म शरीर के विकार। अब स्थूल शरीर के विकार। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपिच्छते विनश्यते। ये 6 विकार किसके हैं? इनको समझो।
किसका जन्म हुआ? जन्मना जायते शूद्रा। किसका जन्म हुआ? हैं? हाँ जी, हमेशा शूद्र ही जन्मता है। अब चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, तुम शूद्र बने क्यों घूम रहे हो? जो अपने को देह कहता है, जैसे ये पंडित जी बैठे हैं और वे ठाकुर जी बैठे, ये न ठाकुर है न पंडित है, अगर देह है तो को है? शूद्र। शूद्र। ये बुरी बात नहीं लगना है, इसको ठीक से समझना है। तो जैसे ही जायते आता है शब्द तो शूद्रता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये विकार है। 5 तत्वों की गठरी के रूप में प्रकट होना विकार है। इसलिए भगवान के लिए ये शब्द का कदापि इस्तेमाल नहीं किया गया शास्त्रों में। गोस्वामी जी की चतुराई देखिए, तुम कहते हो कि वो ज्ञानी नहीं है, वो तो भक्त काल के हैं। चतुराई देखो क्या लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब इन शब्दों के अर्थ ये अनुवाद करने वाले कर रहे हैं। किसको कौशल्या कहते हैं? किसका हित करता है यह आत्मा? बोलो, कौशल्यता किसे कहते हैं? अरे भाई, ज्ञान को ही। हाँ, होय बुद्धि जो परम सयानी, ज्ञान की परिपूर्ण बुद्धि को कौशल्य कहा है। और इस परिपूर्णता का जो है हित करने वाला कौन है? परिपूर्ण ही तो है, चेतन आत्मा ही तो है। तो हम लोग लक्ष्य अर्थ पर तो ध्यान देते नहीं, बस माताई का हित कर रहे हैं। क्या करेंगे? लला हित, लला माताई का हित कर पाएंगे? माताई खुद लला का हित करती है, तुम क्या जो है हित करोगे? नहीं आ रही समझ में? तो अर्थ वहीं लगाओगे मूर्खता के। भय प्रकट कृपाला। अब भगवान ने गीता में कहा प्रकट कौन होता है? जो व्यक्त है, कि जो अव्यक्त है वही तो व्यक्त होता है। तुम्हारी समझ में व्यक्त कौन है? ईमानदारी से बताना। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्ता विघ्नान तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि तू क्यों अपने को जो है दुखी करता है? जो अव्यक्त है वही व्यक्त है। अच्छा, आपने क्या अर्थ किया व्यक्तता का? व्यक्तता का अर्थ क्या है? आप कब से व्यक्त हो? अर्थ निकल आएगा 70 साल से। देख लो, ये अर्थ कर रहे हैं। अनादि काल से आप व्यक्त हैं और उस व्यक्त के पीछे अव्यक्त है। तो अव्यक्त की तो कोई चिंता नहीं है, और व्यक्त आकर के कहां फंस गया है? मांस के लोथड़े में फंस गया है। 70 साल में फंस गया। जानते हो व्यक्त किसको कहते हैं? अव्यक्त से व्यक्त उसको कहते हैं जब ये शरीर तुमको नहीं मिलता और तब भी तुम परमात्मा से अपने को अलग में हूं ऐसा समझते हो, उसका नाम व्यक्त है। ये शरीर तो बहुत बाद में मिलता है। सुबह इसका अनुभव करो ना, जब तुम सुसुप्ति से खड़े होते तब पहले पहले क्या लगता है? मैं हूं। अर्थात यहां भी यही कह रहे हैं कि तुम जो घटाते रहते हो जन्मे को जन्मा, कोई नहीं जन्मा, व्यक्त हुए हो, लेकिन तुम्हें लगता है जन्मा तो ये स्थूल दिखने लगता है, इसी को है कहने लगते हो, यही बढ़ने लगता है और यही परिणाम को प्राप्त होता है, यही फिर क्षय होने लगता है और टोटली जल करके राख हो जाता है, या फिर जल प्रवाह कर दिया तो मछली और मगर खा गए। उस दिन विदुर जी को जो है हिला के फेंक दिया
तो हमारा वो छोटा बच्चा कह रहा, पिताजी बहुत गलत काम किया, कितने बढ़िया तुम्हारे मित्र इतने ऐसे फेंक आए हैं? काका में आता हूँ नहीं कहते तो हो, लेकिन जरा यहाँ घटाओ ना। 24 घंटे लगे पड़े हो काम में, वहां फेंकने गए तो 4 ठाव है नरन के कछु बैराग्य चढ़ंत, गर्भ माए सबके निकट कथा सुनत रत अंत। थोड़ी देर के लिए तो कहते हो किसी काम का नहीं है, लगे तो काम में ही हो। घटाना है तो यहाँ घटाओ, सारे कर्मों का त्याग करो, सर्व कर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। है ऐसी जो है अपनी साधना करो। केवल जो है क्षण क्षण भर के लिए वैराग हो जाना कोई मायने नहीं रखता है। इस वैराग की अवधि को बढ़ाओ तो जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम क्षण में नाश हो जाता है। ये खट भाव विकार स्थूल देह धर्म के हैं, तुझ आत्मा का धर्म ये नहीं है। तो इन विकारों से रहित है जनक, इसलिए तू निर्विकार है। निर्भर का मतलब होता है तू किसी पे आश्रित नहीं है। बदले के जी चलो नहीं बदलो नहीं। कितने मिनट हो गए? अब और रह गए 3-4 मिनट। ठीक है। तो निर्भर आश्रय रहित है तो किसी के आश्रित नहीं। अब यही चिंता लगी रहती है। बुढ़ापा बड़ा खराब है। बुढ़ापा कैसा जाएगा? खराब जाएगा। कोई सेवा नहीं करेगा। अब तो चलो निकल चलो। कहाँ जाओगे निकल के? दिन रात यही सोचते रहते हो। अरे भाई ये क्यों नहीं सोचते हो कि सारी कायनात तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम किसी के आश्रित हो ही नहीं। ये कह रहे हैं अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी का जो है सीधा प्रहार है जनक के ऊपर। अब इधर उधर की बातें नहीं। शीतला साय तू शांत है। ये बार बार जो क्रोध आता है, ये बार बार जो लोभ आता है, ये बार बार जो कामनाएं जो है छेड़ते हैं, ये तेरे में नहीं है। अगर तू सजग होकर के देख तो ये सब के सब विकार सूक्ष्म और स्थूल में हैं। तेरे में ये कोई विकार नहीं। ये अष्टावक्र गीता जो है वो आत्म तत्व चिंतन का सबसे बढ़िया अभ्यास करने का ग्रंथ है। इसको समझ करके आज सत्संग में समझ लो, फिर रोजाना इसका जो है पढ़ पढ़ के अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो एक दिन आपको खुद पता लग जाएगा कि वाकई में हम शीतल साय हैं। अगाध बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि जो है कैसी है? अगाध है। अब बुद्धि बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि को बुद्धि समझते रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे? विद्या के अभिमानी हो जाओगे, जैसा कि आज के युग में सब हो रहे हैं। ये बौद्धिक अभिमान है कि मैं सब जान गया। जो जो जानते जाते हो उसका अभिमान करते जाते हो। लेकिन अगाध बुद्धि का अर्थ क्या होता है? कि बुद्धि है ही नहीं। हाँ, बुद्धि उसमें समा गई कि जिसका कोई पार नहीं। अगाध, उसी का नाम अगाध बुद्धि है। अगर थोड़ी सी सीमा में तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है तो अगाध बुद्धि। अगाध बुद्धि अक्षुब्धो, और अविद्या से तू रहित है। जो अभी हम समझा गए, अविद्या कहाँ से आई है? अविद्या नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो क्षोभ कहाँ होगा? ये जो क्षोभ वाला प्रश्न खड़ा होता है ना, वो अविद्या के कारण से ही होता है। नहीं, कहीं कोई क्षोभ नहीं हुआ। क्षोभ हुआ है। हमने उदाहरण दिया था एक दिन, पत्थर को फेंको पानी में तो लहरें उठती हैं,
अब बताओ पानी में कब क्षोभ हुआ कि लहरें बन गई? लहरें बन गई हैं या ऊंचा नीचा पानी ही हो गया है? तो इसी तरह से जो है मुझ चेतन आत्मा में कभी कोई क्षोभ नहीं होता, कहीं कोई अविद्या नहीं है। अविद्या से रहित हो, भव चिन्मात्र वासना, और तुम चेतन मात्र हो जाओ। सब तुझ में वास करें, तू किसी में वास नहीं करता। तुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तेरे रहने के लिए तू ही है। कहां रहेगा बता दो? व्यापक तत्व कहां रहेगा? पानी कौन सी लहर में रहे जाकर? किस लहर में इतनी सामर्थ्य है कि वो पानी से अलग होकर कहे कि हम हैं? तो कहीं नहीं रह पाएगा। जैसे जल, सब लहरों में यही बात तो गड़बड़ कर जाती है। हमको ये बात तो पसंद आती है कि सब में परमात्मा है, और ये बात पसंद नहीं आती कि सब है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। जब ही जब है। तो इसी के लिए जो भगवान कृष्ण ने वो श्लोक दिया अर्जुन को, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। पहले पहले देखो कि हम सब में हैं, फिर ये देखो कि सब कुछ हम ही में है, हम किसी में नहीं है। तस्याहम प्रणश्यामि न सच में प्रणश्यति। फिर वो मुझसे अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं। अर्थात चिन्मात्र वासना। चिन्मात्र वासना का अर्थ होता है कि केवल चेतन स्वरूप हो, इसलिए तुम अपनी आत्मा से निष्ठा करो, और कुछ थोड़ी है। आपकी निष्ठा ही आपको परम ज्ञानी बना देगी। आपकी निष्ठा में अभी कमी है, इसलिए आप घर में, व्यापार में, कार्यों में, लेने देने में, चलने फिरने में, अपने पराये में निष्ठा रखते हो। ये निष्ठा खत्म कर दो, केवल निष्ठा चेतन में रखो, अधिष्ठान में रखो, तो ये सब तुमको जो है शून्य नजर आने लगेगा। अष्टावक्र जी ने उत्थान का दूसरे श्लोक में जनक जी को मोक्ष के उपाय का इस प्रकार उपदेश किया कि विषयों को तुम हाँ वो पुरानी बात कहने लगे, विषयान विश्वत तज। दूसरे श्लोक में कहा था अष्टावक्र जी ने कि विषयों को कैसे तज दे, लेकिन कब तज पाएगा? मुक्तिम इच्छसी, अगर तेरी मुक्ति की इच्छा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी मुक्ति की इच्छा ही नहीं है। जब मुक्ति की इच्छा नहीं है तो ये हमें काम धाम ये विष लगेंगे क्या? कैसे लगेंगे? हमको तो अमृत लग रहे हैं। अमृत जान कर के कार्यों में व्यस्त हो कि विष जान के? अमृत जान के मजा आ रहा। इन्हीं में वाही वाही मिलेगी। ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सब नाराज हो जाएंगे। विषयान विश्वत तज। फिर आगे क्या है? हाँ, ये फिर लक्षण आने लगेंगे। अगर आपने जो है अपने स्वरूप को पहचान करके और विषयों का त्याग कर दिया, विष का त्याग कर दिया, तो क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत, ये सब अमृत हाँ तुम्हारे जो है बर्तन में भर जाएंगे। क्षमा, क्षमा किसका लक्षण है? आत्मा का। क्षमा अंतःकरण का लक्षण नहीं है। लेकिन जब जबरदस्ती करोगे तो तुम अपने अंतःकरण का लक्षण मान लेते हो। आर्जव अंतःकरण का लक्षण, ये सब आत्मा के लक्षण हैं। इसलिए इनको, सत्य को, क्षमा को, आर्जव को, संतोष को, इनको सबको किसका बना दिया है लक्षण? अमृत। ये कभी मरते नहीं, ये शाश्वत है, सदा है। इस प्रकार से तू अपने को आत्मा जान। बोलिए गुरुदेव।